तो गाइज रात को हम रुके थे इस तेंजिंग होम स्टे हर्लिंग में। ये काफ़ी अच्छा होम स्टे है और सुबह का नाश्ता करने के बाद अब हम आगे के लिए निकल रहे हैं। आज का प्लान है हमारा पिन वैली। हालांकि देखते हैं कि हम कितनी डिस्टेंस से ट्रैवल कर पाते हैं। बाकी हमारे टारगेट पे पिन वैली को एक्सप्लोर करना है, तो मिलते हैं आपसे आगे। ये रोड सिंगल है लेकिन साफ सुथरा है। राइट में देख सकते हो ये किस तरीके से जो पहाड़ है उसमें केवल ये पत्थरों का पहाड़ है, छोटे छोटे पत्थर हैं इसमें। ये कभी भी स्लाइड होकर के नीचे आ सकता है और ये आया हुआ भी होगा, इसको साफ किया गया है। ये लैंडस्लाइड इस वाले रीजन में लगातार होती रहती है। ये है रिवर, स्पीति रिवर। सामने के पहाड़ देखो कितना खूबसूरत नजारा है। सिंगल रोड है तो हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए जो गाड़ियां आ रही हैं। तो भाई यहाँ रुक जाता हूँ और इनको पास दे देता हूँ। भाई साहब सामने के सीन देखो जरा, पहाड़ देखो। ओए होए होए। भाई जो पहाड़ों पे जो बादल छाए हुए हैं ना ऊपर, और उसकी वजह से जो पहाड़ों पे शैडो बन रही है, भाई कमाल नजारा है। भाई इसको ओवरटेक करना पड़ेगा क्या? इसको ओवरटेक ही करना पड़ेगा। काजा है यहाँ से 46 किलोमीटर, किब्बर 66। ये ताबू है ना? अभी 2 बाइकर देखे हैं जाते हुए। यहाँ से जाना है काजा के लिए, काजा। अभी 2 बाइकर देखे आपने? 2 बाइकर मोबाइल है भाई साहब आपके पास? मेरा ना एक्चुअली में मोबाइल चल नहीं रहा, मैं कॉल कर सकता हूँ? कॉल तो कर लो, अंदर जाओ ना, अंदर ताबू तो अंदर है। पता नहीं कहाँ चले गए वो। 2 बाइकर देखे आपने क्या? इसको थोड़ा सा ना साइड में कर। मैंने अरविंद सर और दिवाकर का ताबो मोनेस्ट्री के एंट्रेंस पे करीब 20 मिनट वेट किया, और जब वो दोनों आ गए उसके बाद हम तीनों ताबो मोनेस्ट्री के लिए निकल पड़े। तो ये हमने अंदर एंट्री ले ली है। तो गाइज ये है ताबो मोनेस्ट्री और सामने है बुद्धिस्ट स्तूप। अगर आप इस स्तूप को ध्यान से देखें तो इसका जो बेस है वो स्क्वायर फॉर्म में है, जो कि अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। और ध्यान से देखोगे तो ये जो बीच वाला हिस्सा है ये स्फेरिकल शेप में है, जो यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है। और सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो डिस्क की फॉर्म में है वो विजडम और स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये है नई मोनेस्ट्री। ताबो की न्यू मोनेस्ट्री के राइट में ये है ओल्ड मोनेस्ट्री। अंदाजा लगा सकते हो ये मोनेस्ट्री कितनी पुरानी होगी। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये मोनेस्ट्री 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी है, जिसे रिनचेन जांगपा ने 996 एडी में बनाया था। ये सिंपल मिट्टी और पत्थरों से बनाई गई मोनेस्ट्री है।
जिसकी वॉल्स की थिकनेस काफी ज्यादा है, ताकि यहाँ पर मेडिटेशन करने वाले लोगों को ठंड से बचाया जा सके। इसमें लिखा हुआ है ब्रोम स्टोन ईहा खांग, द टेम्पल ऑफ ब्रोम्पटन। गाइस, ताबो मोनेस्ट्री एक्सप्लोर करने के बाद अब हम निकल रहे हैं काजा के लिए। इधर भी गर्मी बहुत पड़ रही है। तो ये है ताबो ब्रिज, मेटल का बना हुआ, नीचे नदी। दो 2008 में बना था, हालांकि टाइम तो काफी हो गया इसको, बट ठीक है। काजा के लिए हमें राइट मोड़ना है, तो ये हम राइट में चलती है। ये ताबो से काजा वाला जो रास्ता है ये सिंगल रोड है, बीच बीच में कई जगह टूटा हुआ भी है। हालांकि इस पे चला जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा कॉशियस होकर के। देखो कितनी शानदार स्पीति रिवर बह रही है। इस नदी को देखो, कितना साफ पानी है इसका। अब इस नदी के राइट में देखो इस पहाड़ को, देख रहे हो कितना मटमैला पहाड़ है। इसमें इधर लैंडस्लाइड का खतरा ज्यादा रहता है। जब यहाँ बर्फबारी होती है तो ये रास्ते बिल्कुल बंद हो जाते हैं। यहाँ पे बारिश नहीं होती। सोचो अगर बारिश हो जाए तो ये बिल्कुल ही बह करके खत्म हो जाए। लेकिन एक दूसरी कहानी भी है कि अगर बारिश होगी तो फिर यहाँ पे ग्रीनरी भी होगी, तो फिर ये पहाड़ ऐसे नहीं होंगे, ये हरे भरे पहाड़ होंगे। तो वही है, हर चीज का अपना पॉजिटिव और नेगेटिव है। भाई साहब यहाँ देखो कितना खतरनाक टर्न है। सामने से गाड़ी आ रही है, उसको पास देना है, पास देना भी जरूरी है। चलो, अभी मिट्टी का पहाड़ देखो भाई साहब, ये गिर गया ना तो इसके नीचे की जो गाड़ी है चल रही है, जैसे मेरी कचूरमा निकल जाए, पता भी ना चले। देख रहे हो कितना खतरनाक पहाड़ है ये, मिट्टी का बना हुआ है बिल्कुल। जैसे एक होता है ना, हम बोलते हैं कि भाई इंसान की उम्र हो गई पूरी, 80-85 साल का कभी भी टपक सकता है। ये पहाड़ भी ऐसे लग रहा है कि बूढ़ा हो चुका भाई, कभी भी जा सकता है ये। लेकिन एक तरफ देखो कितनी जवान नदी और कितना बूढ़ा पहाड़। चलो भाई, निकल लिए हम इस रास्ते से। भाई साहब ये देखो, ये कौन सी दुनिया है, देख रहे हो? ये मुझे लग रहा है कि जो पहाड़ है वो खराब हो गया होगा, टूट गया होगा, बूढ़ा हो गया होगा, तो उसके बीच में से इस तरीके से रास्ता निकाला गया है। भाई रोड की हालत तो खराब आ रही है, जैसे जैसे हम काजा की तरफ बढ़ते जा रहे हैं रोड खराब होती चली जा रही है। लेकिन ये है कि भाई नदी को देख करके बड़ा सुकून मिल रहा है। नदी का पानी इतना साफ है, मन तो कर रहा है नहा लूं इसमें। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं पिन वैली। भाई साहब राइट के ये पहाड़ देखो, ये कैसे बने होंगे, बिल्कुल मिट्टी के पहाड़ हैं।
तो गाइस हम निकल रहे हैं पिन वैली के लिए। ये कच्चा रास्ता है। यहाँ पे बेसिकली 2 गांव हैं और करीब करीब 35 से 40 किलोमीटर की डिस्टेंस में फैले हुए हैं। तो हमें कहीं पे कैंपिंग साइट देखनी है, आज हम अपनी कैंपिंग वहीं करेंगे। पिन वैली है तो यहाँ पे कोई पिन नदी होनी चाहिए, पिन रिवर डेफिनेटली होगी, जिसके नाम पर पिन वैली रखा गया है। इस रोड को देख के तो लग नहीं रहा यहाँ पे कोई गांव होगा। पिन वैली के लिए अब ये रोड थोड़ा ठीक ठाक आ गई है। यहाँ लेफ्ट साइड में देखो नदी बह रही है, लेकिन रोड के साथ साथ काफी सारी रेत है। इस समय नदी में पानी बहुत कम है, इसीलिए रेत वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है। भाई साहब ये सामने के पहाड़ को देखो, इसको देख करके ऐसे लग रहा है जैसे इसको किसी ने नाखूनों से खुरच रखा हो। ऐसा मैंने पहली बार देखा है। होगा इसका भी कोई ना कोई रीजन। और इस पहाड़ के जस्ट ऊपर देखो, ये घास का एक मैदान सा लग रहा है ना, जिसपे काफी सारे जानवर चर रहे हैं। अब ये जानवर गाय हैं या गधे हैं या खच्चर हैं, ये इतने दूर से दिखाई नहीं दे पा रहा अच्छे से। मेरे ख्याल से शायद घोड़े या खच्चर टाइप के हैं। और फिर राइट साइड के पहाड़ों को देखो, जो बिल्कुल ऊपर टॉप में, उनमें हल्की हल्की बर्फ भी जमी हुई है। शानदार। तो गाइस मैं हूं पिन वैली में और मैं जा रहा हूं मुद विलेज। ये पेड़ देखो कैसा पेड़ है। पेड़ इधर बहुत कम है, बट ये बड़ा ही खूबसूरत पेड़ है। ये हम पिन वैली के गांव में आ चुके हैं। ये आ गया है एक शानदार सा पॉल रीजन में शायद थोड़ी बहुत बारिश होती है, जो इसकी ग्रीनरी को बनाए हुए है। ये सामने के पहाड़ देखो भाई साहब, लाजवाब। और अब हमारे वाले पहाड़ को देखो, जिस पहाड़ से हम आए हैं। ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे मिट्टी का पहाड़ है। इस पर मान लो अगर ढंग की बारिश हो गई तो ये सारा का सारा बह करके रोड पे आ जाएगा और इसको क्रॉस कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। इसीलिए मेरे ख्याल से इस वाले पहाड़ पर एक तरफ ये जेसीबी की क्रेन भी है, ताकि अगर मलबा नीचे आता है तो साथ के साथ उसको हटाया भी जा सके। तो यहाँ पे एक बस्ती दिखाई दे रही है। अब हो सकता है यही मुद विलेज हो, या हो सकता है मुद विलेज आगे हो, देखते हैं। हाँ हम आ गए मुद विलेज। अब यहाँ हम देखते हैं हमें कोई कैंपिंग साइट मिल जाए और हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर भी कर लें। Finally we have reached in Mud village, Pin Valley. हम मुद विलेज के एंड पॉइंट पे हैं। इसके आगे फिर से कोई बस्ती नहीं है, तो हमें यहीं पे स्टे करना पड़ेगा हमें, या फिर यहाँ पे कोई कैंपिंग साइट देख के कैंपिंग करनी पड़ेगी। तो गाइज़ मैं आ चुका हूँ पिन वैली में। ये पिन वैली का मुद विलेज है और यहाँ पे हमने एक कैंपिंग साइट सर्च करने का प्रयास किया, जो स्टार्टिंग में तो हमें नहीं मिला। फिर किसी से रिक्वेस्ट करके हमें ये एक स्कूल मिला है
एक छोटा सा प्राइमरी स्कूल। हमने अपना टेंट यहीं पे गाड़ लिया है, और बट इसके लिए हमने परमिशन भी ली थी। तो ये हमारा टेंट है, ये है हमारा दूसरा टेंट जिसमें हमने अपना सामान रखा हुआ है। और इस बड़े टेंट में स्लीपिंग बैग्स में हम सोएंगे। ये हमारे दिवाकर जी हैं, सो रहे हैं स्लीपिंग बैग लगा के। तो गाइज़ ये था आज का दिन। मिलते हैं आपसे कल। थैंक यू।